अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में। बेसिकली अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या है, इसको बोलेंगे हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग। क्यों इसका यूज़ किया जाने लगा अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी more and more challenging problems are faced by scientists and technologists in the field of manufacturing. The difficulty in adopting the traditional manufacturing process can be attributed mainly to the following three basic sources. New materials with low machinability. भाई ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें डे बाय डे जो नए नए डेवलपमेंट्स होते जाएंगे, उसमें भाई सुपीरियर मटेरियल का डेवलपमेंट होता जाएगा, उसके ऊपर मशीन करना डिफ़िकल्ट होगा और धीरे धीरे मटेरियल की हार्डनेस और प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस होंगी। उसके ऊपर फर्दर आपको टिपिकल शेप्स और इंट्रिकेट शेप्स और उस पर मशीनिंग कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए फिर अनकन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर फोकस की ज़रूरत पड़ी। अनकन्वेंशनल कहिए या नॉन ट्रेडिशनल कहिए, एक ही बात है। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस या उसी को नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस कहिए, बात एक ही है। मतलब एक टाइम फ्रेम, इसमें टाइम का फंक्शन है कि एक टाइम के पहले जो मशीनिंग प्रोसेस इस्तेमाल में नहीं आती थी और अब उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कहा जाता है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। मतलब टाइम का फंक्शन है इसमें। कुछ समय पहले ऐसी मशीनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे मटेरियल यूज के लिए, लेकिन आज कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। सबसे पहले बात ये अराइज हो रही है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी। उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई नए नए मटेरियल्स का डेवलपमेंट डे बाय डे हो रहा है और चूंकि नए मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी, मटेरियल प्रॉपर्टीज़, वो भी अपग्रेड होती रह रही है। इसके लिए उसके ऊपर फर्दर जो मशीनेबिलिटी होगी वो डे बाय डे आप कन्वेंशनल मशीनिंग से करेंगे तो लो मशीनेबिलिटी आपको मिलेगी। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, डायमेंशनल एंड एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट। अब अगर ये चाहा जाए कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट प्रोडक्ट को बनाया जाए या आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बनाया जाए, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल मशीन से आप आइडेंटिकल शेप्स को इजीली नहीं बना पाएंगे, ठीक है। या हायर प्रोडक्शन रेट और इकोनॉमी को अगर कंसिडर किया जाए, तब भी आपको अनकन्वेंशनल मशीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। The many new materials and alloys that have been developed for specific uses possess very low machinability, ठीक है। Producing complicated geometries in such material become extremely difficult with usual methods. अब चूंकि ये कहा गया कि भाई जैसे जैसे नए नए मटेरियल का डेवलपमेंट होता जा रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हो रही हैं वो अपग्रेड हो रही हैं, उनके ऊपर आप अगर कन्वेंशनल मेथड से मशीनिंग करेंगे तो वो इजीली उसकी मशीनिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अनकन्वेंशनल की ज़रूरत पड़ी, अनकन्वेंशनल मशीनिंग की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, जैसे अनकन्वेंशनल मशीनिंग है, उससे और ब्रॉड सेंस में जाएंगे तो अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक पार्ट है अनकन्वेंशनल मशीनिंग। मशीनिंग दो तरीके का होगा, एक कन्वेंशनल मशीनिंग, एक अनकन्वेंशनल मशीनिंग। मतलब बाय द हेल्प ऑफ द कन्वेंशनल मेथड्स, जो पहले आप इस्तेमाल करते थे, आज भी इस्तेमाल करते हैं, उन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप मशीनिंग अगर कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। लेकिन ऐसे प्रोसेस जिसका इस्तेमाल पहले आप नहीं करते थे एक टाइम के पहले और आज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा उसको कहा जाएगा अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। जैसे
लेथ मशीन का पहले भी इस्तेमाल करते थे, आज भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वह कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का एक एग्जाम्पल होगा। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का इस्तेमाल पहले नहीं करते थे और आज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल होगा। एब्रेसिव जेट मशीनिंग अनकन्वेंशनल मशीनिंग का एग्जाम्पल है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग अनकन्वेंशनल मशीनिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेजर बीम मशीनिंग अनकन्वेंशनल मशीनिंग का एग्जाम्पल है। इस तरीके से कई प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग के एग्जांपल्स हैं। अब बेसिकली इसमें आगे हम लोग देखते हैं डायमेंशनल एंड एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट। अब चूंकि डे बाय डे डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो हम ये भी चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मिले वो कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज के ऊपर भी आसानी से आप मशीनिंग कर सकें। तो यह कर पाना कन्वेंशनल मेथड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। Producing complicated geometries in such material become extremely difficult with usual methods. Also, sometimes the combination of the material properties and job dimension is such that the use of traditional process become impossible. तो इसमें क्या दिक्कत हो रही थी कि भाई आप हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको चाहिए, इकोनॉमी भी आपको अच्छा चाहिए, इकोनॉमी भी चाहिए, हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन भी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि भाई आप कन्वेंशनल मेथड से वो चीज नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ जॉब्स आर मशीनिंग अ कॉम्प्लिकेटेड टरबाइन ब्लेड मेड ऑफ सुपर alloy and producing holes and slots both through and blind in the material such as a glass and semiconductors. At time, the job becomes difficult because of the dimensional complications. ठीक है, अब मान लिया आपको कॉम्प्लिकेटेड एक टरबाइन ब्लेड है जो कि सुपर अलॉय से बना हुआ है, उसके ऊपर आपको उसके अंदर होल्स और स्लॉट काटने हैं, थ्रू होल काटना है आर पार और ब्लाइंड बैक साइड बंद ऐसा काटना है। इस तरीके का अगर पाना वो बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का डायमेंशन क्रिएट कर पाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें आएंगे। सो ड्रिलिंग अ नॉन सर्कुलर होल और अ माइक्रो होल बिकम प्रॉब्लमेटिक। Drilling a non-circular hole or micro holes become problematic and sometimes impossible if the traditional processes are used. So traditional में ये दिक्कत है। Apart from the situation cited, higher production rates and economic requirements may demand the use of non-traditional, जिसको बोला जाता है unconventional, non-traditional कहिए या unconventional कहिए, बात एक ही है। मशीनिंग प्रोसेस, इन कारणों से आप नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं, ठीक है। टू टैकल सच डिफिकल्ट जॉब्स टू अप्रोचेस आर पॉसिबल। अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोसेस जैसे हॉट मशीनिंग, द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोसेसेस। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसमें कॉमन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। सच प्रोसेस आर बिकम इंक्रीजिंगली अनअवॉइडेड एंड पॉपुलर। Therefore, a knowledge of these essentials for a mechanical engineer is very much important. The basic objective of all machining operation is to remove excess material to obtain the desired shape and size. These operations use various types of energies. Table 6.1. Table 6.1 shows the possible machining processes using the different type of energies and various methods for material removal. आप मशीनिंग में क्या करते हैं? आप excess material को remove करते हैं। वह एक्सेस मटेरियल आप कन्वेंशनल मशीनिंग से भी करते हैं रिमूवल, और
नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से भी रिमूव करते हैं। अब जो आप कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से उसको रिमूव करते हैं और नॉन कन्वेंशनल मेथड से भी रिमूव करते हैं, तो उसमें कब हमें अनकन्वेंशनल की जरूरत पड़ने लगती है? जब हम कन्वेंशनल मेथड से वो काम आसानी से नहीं कर पाते, तब हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं मशीनिंग के लिए। तो हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स में अलग अलग एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल, उसमें अलग अलग एनर्जी टाइप का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बारे में हम लोग टेबल 6.1 में डिस्कस करेंगे। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, इसमें कौन सा एनर्जी टाइप का यूज किया जा रहा है, किस टाइप का मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल है, एनर्जी सोर्स क्या है, प्रोसेस क्या है। जैसे एनर्जी टाइप आपका मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल प्लास्टिक शियर, एनर्जी सोर्स है मैकेनिकल मोशन ऑफ टूल ऑब्लिक जॉब, प्रोसेस कन्वेंशनल मशीनिंग। अब एग्जैक्टली कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में आप याद कीजिए क्या होता है। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में सक्सेसिव शीयरिंग के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स रिमूव होता है। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट वर्कपीस और टूल के बीच में होता है और रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस होता है। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में यही चीज को लिखा है, मैकेनिकली टूल और जॉब के बीच में मैकेनिकल मूवमेंट होता है। प्लास्टिक शेयरिंग के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से मटेरियल रिमूवल होता है। तो ये चीज इस फॉर्म में बताया गया। दूसरा क्या है? इरोजन मेथड। इरोजन मेथड जैसे एनर्जी सोर्स क्या है? मैकेनिकल है, ऑब्लिक फ्लूइड मोशन है। जैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या होता है कि हाई वेलोसिटी के एब्रेसिव पार्टिकल्स को एक नोजल के थ्रू पास कराया जाता है और हाई वेलोसिटी का एयर भी फ्लो कराया जाता है और एयर और एब्रेसिव पार्टिकल का मिक्सचर वर्कपीस पे स्ट्राइक करता है और इरोजन के द्वारा मटेरियल रिमूवल होता है। ठीक है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग में ऐसा हो रहा है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में क्या हो रहा है? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एक स्लरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक फ्लूइड होता है, उसके अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में और एब्रेसिव पार्टिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। एब्रेसिव पार्टिकलों और एक सर्टेन फ्लूइड की स्लरी का इस्तेमाल किया जाता है। स्लरी का इस्तेमाल केवल इसलिए किया जाता है ताकि एब्रेसिव पार्टिकल को मूव कराया जा सके। इस कारण से यहाँ पे भी इरोजन के कारण डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एब्रेसिव पार्टिकल का वर्कपीस से। इन दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एब्रेसिव पार्टिकल का वर्कपीस से, और मैकेनिकल मूवमेंट के कारण, मैकेनिकल मोशन के कारण मटेरियल रिमूवल होता है। इसलिए एनर्जी टाइप यहाँ पे मैकेनिकल मेंशन किया गया है। ठीक है, यद्यपि एब्रेसिव जेट मशीनिंग और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ये दोनों अनकन्वेंशनल मशीनिंग का पार्ट है, लेकिन चूंकि कांटेक्ट वर्कपीस के साथ मैकेनिकली होता है, इसलिए मैकेनिकल में इसको शो किया गया है। और साथ ही साथ जब एब्रेसिव की बात आ गई, तो एब्रेसिव पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका ओरिएंटेशन रैंडम होता है। एब्रेसिव पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और वह वर्कपीस के कांटेक्ट में आके मटेरियल रिमूवल करते हैं। अब ओरिएंटेशन रैंडम होता है, मतलब उसका रेट एंगल, उसका क्लियरेंस एंगल प्री डिफाइंड नहीं होता है, वो आड़ा टेढ़ा कुछ भी होता है, वो रैंडम होता है। ठीक है, तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में भी आप एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में भी एब्रेसिव पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। एब्रेसिव पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका ओरिएंटेशन रैंडम होता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिना एंड डायमंड।